मोहतरम तलबा-ए-किराम अस्सलामु अलैकुम। बेटा, जैसा कि आप लोग मौजूदा हालात से, पाकिस्तान के हालात से आगाह हैं कि मुल्क के तमाम स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हैं, लिहाजा तलबा-ए-किराम को एक मायारी तालीम देने के लिए ऑनलाइन क्लास का एहतमाम किया गया है। मैं आपका टीचर, आपका उस्ताद नाज़िम महमूद कासमी, उर्दू क्लास दहम का सबक लिए आपके सामने हाजिर हूँ, ताकि जो लेक्चर, जो पढ़ाई में हमारी कमी रह चुकी है, उस कमी को हम बआसानी पूरा कर सकें। और आइए चलते हैं अपने सबक नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर की तरफ। जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे सबक नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर। हमने शुरू करना है आज, जैसे पहले पढ़ते आए हैं उसी तरीके से। सबसे पहले इस सबक के मुसन्निफ जनाब डॉक्टर वहीद अहमद कुरैशी साहब, ठीक है, जनाब डॉक्टर वहीद अहमद कुरैशी जो हैं ये इस सबक के मुसन्निफ हैं। इनका हम तारुफ पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। और तारुफ आप लोग जानते हैं कि कहाँ पर इस्तेमाल हमारे लिए कहाँ पर इस्तेमाल में आता है, सबसे ज़्यादा मुफीद है MCQs में। MCQs में इसके हमें अपना MCQs बनकर आ जाते हैं या हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन मुसन्निफ का, डॉक्टर वहीद कुरैशी का। डॉक्टर वहीद कुरैशी का असल नाम अब्दुल वहीद था। आपके वालिद का नाम मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी था। सने पैदाइश अगर आपकी देखी जाए तो 14 फरवरी 1925 को आप मियाँ वाली के मकाम पर पैदा हुए। 14 फरवरी 1925 को मियाँ वाली के मकाम पर आप पैदा हुए। आपके वालिद जो थे वो महकमा पुलिस में मुलाजमत किया करते थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुख्तलिफ स्कूलों में हासिल की। मिडल इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से किया और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए 1944 में आपने फ़ारसी में BA ऑनर्स किया। 1944 में फ़ारसी में BA ऑनर्स किया। 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़ और PhD फ़ारसी और D.Litt की डिग्रियां भी हासिल की। बेटा, अगर देखा जाए तो इनका तालीमी कैरियर एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत नुमायाँ था, ठीक है। इसके बाद अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद 1947 से 1950 तक आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्फ्रेड पटियाला रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से काम करते रहे। 1963 में ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चरार काम किया। 1980 में प्रिंसिपल के ओहदे तक तरक्की की। 1983 में आप मुक्तदरा कौमी ज़बान के चेयरमैन बने। 1987 में इकबाल अकेडमी के सरबराह बने और 1993 में आपको आपके इन्हीं कारकर्दगियों की वजह से आपको तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। 2003 में आपको इकबाल अवार्ड से भी नवाजा गया। आपकी तमाम तर काबिलियत, तमाम तर कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए आपको आपकी खिदमात को सराहा गया और आपको बेशुमार मुतअद्दद एज़ाज़ात से नवाजा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। आपके उस्लूबे बयान को अगर देखा जाए तो आप उर्दू और फ़ारसी ज़बान के अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतुब पर मुश्तमिल था। आपकी तहरीर करदा तसानीफ में असासियात इकबाल, मुतालिया हाली, नज़र गालिब, इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुतालिया अदबियात फ़ारसी, तनकीदी मुताले वगैरह शामिल हैं। और बिलाखिर सन 17 अक्टूबर सन 2009 को लाहौर में आप इस दुनिया फ़ानी को खैरबाद कहते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बेटा, ये तो था मुख्तसर सा तारुफ डॉक्टर वहीद कुरैशी का। चलते हैं सबक की तरफ। इस सबक में डॉक्टर वहीद कुरैशी हमें क्या बता रहे हैं, जैसा कि उन्वान ही जाहिर करता है। उन्वान ही हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? उर्दू अदब में ईद उल फितर। उन्वान बता रहा है कि हम इस सबक में जो पढ़ेंगे वो उर्दू में पढ़ेंगे और किसके मुतल्लिक पढ़ेंगे? ईद के मुतल्लिक पढ़ेंगे। अब सब यहां पर लफ्ज आया है ईद।
ईद का क्या मतलब है? ईद का मतलब बार बार आने वाली खुशी, बार बार आने वाली खुशी। ठीक है बेटा। बेटा इस सबक की अब रीडिंग करता जा रहा हूं मैं। वर्ड मीनिंग आपके सामने लिखे हुए हैं, तहरीर किए हुए मैंने। आप लोगों ने गौर से सुनना है और अल्फाज के मायने को अपने बुक पर राइट डाउन करते जाना है। ठीक है। उर्दू की गजलिया शायरी में ईद, ईद का चांद, हिलालो अबरू, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें और इसके मुतअल्लिकात ही अहम रहे। ईद का मतलब मैंने आपको बताया बार बार आने वाली खुशी। हलाल कहते हैं पहली का चांद, और अबरू कहते हैं भवों को। बेटा ये आईब्रोज जो आपके ऊपर आंखों के ऊपर होती है ना, इन्हें अबरू कहा जाता है उर्दू में। महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें और उसके मुतल्लकात ही अहम रहे हैं। मुतल्लकात मुताल्लिक से निकला है, मुताल्लिक का मतलब ताल्लुक रखने वाले। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वुसअत पैदा हुई, वुसअत फैलाओ, जब वुसअत पैदा हुई और नज़मों की तरफ तवज्जो तेज हो गई तो ईद के मौजू में भी इशाराती और अलामती इम्कानात ज्यादा उजागर हुए। उजागर होना, नुमायां होना, वाज़ेह होना, उजागर होना, नुमायां होना। और उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात की तर्जमानी का वसीला भी बनाया गया। मिली कौमी तर्जमानी, एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, तर्जमानी एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, वसीला जरिया। और इस तरह मुसलमानों की फिक्री जिंदगी के खतोखाल ने उर्दू अदब में इस्लामी अक़दार और रिवायात की पासदारी के अमल को शदीद से शदीद तर कर दिया। खतोखाल कहते हैं शक्लो सूरत, खतोखाल शक्लो सूरत। अक़दार कदर की जमा, अहमियत, अक़दार कदर की जमा जिसका मतलब होता है अहमियत। पासदारी लिहाज करना, पासदारी लिहाज। ईद उल फितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही है, और शुअराओ उदाबा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से इन अफकार की पेशकश का सामान फराहम किया तो ये मौजू कई जौहतों में फैल गया। कसरत, ज्यादती, ज्यादा होना। सबब वजह। जौहर खूबी, जोहतों, जोहत की जमा जिसका मतलब सिमतों, डायरेक्शंस इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं बेटा। ईद को महज खुशी या ईद के चांद को महज साल में एक बार झलक दिखाकर गायब होने के हवाले से देखने के बजाय इसे मुसलमानों की तहजीबी और फिक्री जिंदगी के वसी तर जुग़राफिये से मिला दिया गया। महज सिर्फ झलक दिखाना, नमूदार होना, वाज़ेह होना, जिसे इसके मौज़ूआत में नई नई बारीकियां पैदा करके इसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए। गुलदस्ता ईद में मौज़ूआत सहने ईदगाह में मुलाकात और दरूने खाना ईद मिलन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जज्बात के वसी तर रकबों में लाकर दिखाया गया। दरूने खाना घर का अंदरूनी हिस्सा, दरूने खाना घर का अंदरूनी हिस्सा। मुसलमान फैशनेबल खातून की डायरी से चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, कंवारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद। सुहागन कहते हैं बेटा ब्याही औरत को, वो औरत जिसका निकाह हुआ हो, जिसकी शादी हो चुकी हो। बच्चों और बड़ों की ईद, दो गानी ईद। दो गानी मतलब दो किस्म की, दो गानी ईद, दो किस्म की ईद। तुर्कन मामा की ईद, ईद और कर्ज, ईदी, घर की मालका की ईद, रमजान और खैरात, यतीमों की ईद तक ईद उल फितर हमें
मुतवस्सत तबके और गरीब तबके के मसाइल व हालात से मुंसलिक नजर आती है। मुतवस्सत दरमियाना, मुतवस्सत दरमियाना, मुंसलिक जुड़ी हुई, मुंसलिक जुड़ी हुई, आपस में मिली हुई। इस तमदनी पसमंजर के तुफैल एक वक्ती जज्बा ही जान नहीं बल्कि एक तहजीबी अकाई बनकर हमारी मुआशरती जिंदगी में बहुत दूर तक जाती है। तमदनी तहजीब से मुताल्लिक, तुफैल जरिया, तुफैल जरिया, पसमंजर पीछे का मंजर, पसमंजर पीछे का मंजर, जज्बा ही जान जोश पैदा करने वाला जज्बा, जोश पैदा करने वाला जज्बा। इस वुसअत पजीरी से मौजू की जड़ें हमारी अदबी रिवायात में फैल गई हैं। वुसअत पजीरी, फैल जाना, फैलाओ बहुत ज्यादा। ख्वाजा हसन निजामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नौहे लिखे हैं उनमें दौलत और इज्जत से महरूम होने वाले शहजादों और शहजादियों की कसम पुरसी में ईद बसर करने का जिक्र अहमियत रखता है। नौहे, नौहा की जमा, नौहा का मतलब लाश पर चिल्ला कर रोना, चीख कर रोना। कसम पुरसी, गुर्बत। जी बेटा, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें मुसन्निफ ने क्या बताया, हमें ईद के मुतालिक ही बताया, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि ईद जो है वो उर्दू में बाज़ औक़ात वो ईद के चांद को हिलाल व अबरू से तशबीह देते हैं उर्दू में, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के उन्वानात जो हैं वो शायरी में ईद के मुतालिक इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सुहागन की ईद, दोगानी ईद, ठीक है, तुर्कन मामा की ईद, यतीमों की ईद। हर गर्ज ये कि हर किस्म की ईद के मुतालिक जो जो कुछ शायर और मुसन्निफ बयान करते हैं उर्दू में, वो तमाम उन्वानात यहाँ पे सबक में हमें बता दिए इन्होंने, मुसन्निफ ने, ठीक है बेटा। यहाँ तक अभी उसके बाद उन्होंने बताया कि उर्दू में ही ईद जो शहजादे और शहजादियाँ जो पहले के दौर के थे, जब उन पर गुर्बत का वक्त आया, जब उनसे उनकी आज़ादी छिन गई, 1857 की बात की जा रही है, जब उनकी आज़ादी छिन गई तो उनके साथ क्या हुआ, उनकी ईद फिर कैसे गुजरी, फिर वो कैसे खुशी मनाते थे। उस वक़्त का जो आलम था वो भी गुर्बत में, कसम पुरसी की आलम में वो ईद गुजारा करते थे, ठीक है। ये भी उर्दू के उन्वानात में बयान किया गया है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। इस रिवायत का आगाज सर सैयद अहमद खान से होता है। रिवायत, पुरानी बात, तहजीबी बात, जिन्होंने मुसलमानाने हिंद की ईद के उन्वान से मुसलमानों की मुआशरती जिंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा उनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए हैं। खामियों, खामी की जमा मतलब नुकसान, ठीक है, बुराई। बेटा सर सैयद अहमद खान एक ऐसा नाम है जो एक ऐसा सिलसिला लेकर चल रहा है, यकीन जाने पाकिस्तान की तारीख उठाई जाए और उसमें सर सैयद अहमद खान का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। सर सैयद अहमद खान पाकिस्तान के बानियों में से एक हैं, ये आप और मैं हम सब जानते हैं, ठीक है बेटा। हसन निज़ामी के मौज़ूआत में अज़मत रफ्ता की याद ईद को अलामती हवाला अता करती है। यतीम शहजादे की ईद, ईदगाहे माँ गरीबा, तू कुए तू, ठीक है। अब ये उन्वानात हैं जो बयान कर रहे हैं मुसन्निफ, दीनी जज्बे की शिद्दत और मजहबी उमूर से गहरी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं, ठीक है। इन नसरपारों के असरात हमारी शरी रिवायात पर भी पड़े। अब कहते हैं कि ये ईद का जो ताल्लुक वास्ता था ये सिर्फ लिखाई तक ना रहा, बल्कि ये उससे भी आगे बढ़ गया और शायरी में भी आ गया। इसके असरात जो थे वो शायरी पर भी पड़ गए और उसकी अब साथ मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं कि हाल ही की नज़म तहनीयत ईद उल फित्र में खुशी के जज्बे की अक्कासी के अलावा ईद को मजहबी अक़दार से भी हम आहंग किया गया है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़म, बेटा उसके चंद अशार यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको मुश्किल अल्फाज के मायने बता दूँ, जिसमें तहनीयत, तहनीयत का मतलब होता है मुबारकबादी, तहनीयत मुबारकबादी, ठीक है।
और अक्कासी करना, तस्वीर कशी करना, बयान करना, मंजर बयान करना, ठीक है, हम आहंग जुड़ा हुआ। इसके बाद इनकी नज़म का ही लिखा हुआ एक शेर, एक बंद यहां पर उन्होंने बयान किया है मुसन्निफ ने, वो बंद यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उसमें मुश्किल अल्फाज के मीनिंग में मैं आपको बता दूंगा। महे सयाम गया और रोजे ईद आया, खुशी की ईद का हक हर कोई बजा लाया। महे सयाम, मह का मतलब माह, महीना, महे सयाम रोज रमजान का महीना। किया है शुक्र खुदावंद रोजादारों ने कि अपने सब्र का इनाम हमने भर पाया। ठीक है बेटा, ये इकबाल की नज़म तहनीयत ईद उल फितर का एक बंद जो भी हमने पढ़ा। इसके बाद दूसरे शायर जिनका वो जिक्र कर रहे हैं वो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कहते हैं इकबाल के यहाँ हलाल सिर्फ हिलाल ईद सिर्फ हमें खुश ही नहीं करता, हमारी हंसी भी उड़ाता है। यतीमों की ईद के बारे में भी इकबाल इस रवैये की अक्कासी करते हैं जिस पर नसर निगार भी खामा फरसाई करते रहे। खामा फरसाई करना, तहरीर करना, लिखना। याद तिफली एक अल्लामा इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। याद तिफली, बचपन की याद, और वो मंजर कशी वाले रुझान की तरफ माइल हो जाते हैं। रुझान तबीयत, और उनका फिर साथ ही एक बंद बयान कर रहे हैं इकबाल का भी। कहते हैं ए महे ईद बेहिजाब है तू, हुस्न खुर्शीद का जवाब है तू। महे ईद, ईद का चांद, बेहिजाब बेपर्दा, हुस्न खुर्शीद, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, हुस्न खुर्शीद, खुर्शीद की खूबसूरती, सूरज की खूबसूरती। तू कमंदे गजाल शादी है, लज़्ज़त अफ़ज़ाए शोर तिफली है। तू कमंदे गजाल शादी है, गजाल कहते हैं हिरन को, ठीक है, और लज़्ज़त अफ़ज़ाए शोर तिफली है। बेटा ये इकबाल का शेर बंद एक बयान किया हुआ है यहाँ पर जो मुसन्निफ ने बयान किया। आज इंशाअल्लाह ताला आज के लिए हमारा यहीं तक लेक्चर है। कल इंशाअल्लाह ताला हम अब इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे, इसका खुलासा भी इंशाअल्लाह ताला इसके साथ अगर टाइम मिल गया, वक्त मिल गया तो वो भी करेंगे लाजमी। तो कल तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।